वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो में एक बेहद मजेदार अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और इक्वेशन कुछ ऐसे दी गई है, x+2 टाइम्स x+3 टाइम्स x+8 टाइम्स x+12 इज इक्वल टू 4x²। और इस इक्वेशन में अपने को x की वैल्यू पता करनी है। तो अब सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये कर लेंगे कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, मतलब अगर मैं फैक्टर x+2 को 0 से इक्वेट करके देखूं तो मेरे को एक रूट मिलेगा -2। सिमिलरली इसके लिए -3, इसके लिए -8 एंड इसके लिए मुझे -12 देखने को मिल रहा होगा। तो एक काम ये कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर -2 एंड -12 को मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्टेंट देगा 24। सिमिलरली अगर -3 एंड -8 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी रिजल्टेंट देगा 24। तो अब एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि यहाँ पर इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो x+2 का x+12 से पेयर बना लेते हैं और x+3 का x+8 से पेयर बना लेते हैं। तो अब जैसे ही पेयर बनाया तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं, x+2 टाइम्स x+12 फिर x+3 टाइम्स x+8, राइट हैंड साइड पर 4x² एज इट इज। अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ बनेगा x² प्लस 2x प्लस 12x, तो ये मिल जाएगा 14x, फिर प्लस 24। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा अपने को x² प्लस 3x प्लस 8x दैट इज 11x, फिर 24। राइट हैंड साइड पर 4x² एज इट इज है। फिर अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ही पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर x आएगा उस x को इस पर एंड इस पर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, x² प्लस 14x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x, फिर मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 11x प्लस 24, 11x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x, और राइट हैंड साइड पर 4 बच गया। फिर अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर वाला x है उसको इन तीनों टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो x² के डिनोमिनेटर में x आया तो यहाँ पर x बचेगा। फिर 24 के डिनोमिनेटर में x आएगा तो इसको 24 अपॉन x इस तरह से लिख लिया। फिर 14x के डिनोमिनेटर में x आएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14 बचेगा। सिमिलरली ये जो x दिया गया है वो इंडिविजुअली इन तीनों टर्म्स पर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x प्लस 24 अपॉन x प्लस 11, और राइट हैंड साइड पर 4 एज इट इज। अब यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज हुई कि अब अगर चाहे तो यहाँ से x प्लस 24 अपॉन x प्लस 11 इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 24 अपॉन x प्लस 11 को अज्यूम कर लेते हैं t। तो अब जैसे ही इसको t अज्यूम किया तो ये जो सेकंड फैक्टर दिया गया था ये तो t बन गया, और जो फर्स्ट फैक्टर था अगर मैं 14 को स्प्लिट कर दूं 11 और 3 में तो 11 प्लस 3 14 मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो 14 है इसको 11 प्लस 3 ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब ये जो ब्रैकेट था इसको t प्लस 3 लिखा जा सकता है और राइट हैंड साइड पर 4 एज इट इज था। फिर अब यहाँ पर जैसे ही इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया लेफ्ट हैंड साइड पर तो मिला t² प्लस 3t, और राइट हैंड साइड वाला 4 लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल टू 0 बन गया। अब ये बन गया है एक क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को किसी भी नोन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब एक काम करते हैं, इसको फैक्टर्स मतलब इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो अब इसके फैक्टर्स अगर देखे जाए तो फैक्टर्स मिलेंगे t प्लस 4 एंड t माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से t की अपने को दो वैल्यूज मिली, पहली वैल्यू हो गई -4, दूसरी वैल्यू हो गई 1। अब t इनफैक्ट था x प्लस 24 अपॉन x प्लस 11। तो जैसे ही t की इन वैल्यूज को यूज किया तो सबसे पहले t इक्वल टू -4 इसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से रिजल्टेंट बनेगा x प्लस 24 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोवाइडेड x कैन नॉट बी 0। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बना x² 24, फिर ये बन जाएगा 11x और राइट हैंड साइड पर -4x। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल रहा है x² प्लस 11x, और 4x को जब लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो बन जाएगा 15x देन 24 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल जा रही है अपने को 1, और फिर b की वैल्यू मिल रही है 15, और c की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 24। तो यहाँ से x को लिखा जा सकता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड डिवीजन में आ गया है 2। तो फर्दर अगर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो मिल गया 15 नेगेटिव, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर मिल जाएगा 225, फिर माइनस 24
4 4 जो ये मिल जाएगा 96 एंड डिवीजन में आ गया है 2। फिर फर्दर यहाँ से मिला अपने को -15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब 225 से अगर 96 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट बन जाएगा अपने पास 129 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इस तरह से x की यहाँ से अपने को दो वैल्यूज मिली हैं। पहली वैल्यू है -15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 129 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकंड वैल्यू है -15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 129 डिवाइडेड बाई 2। फिर एक कंडीशन और गिवन थी, t इज इक्वल टू 1 के लिए अपने को रूट चाहिए। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि उसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर t के प्लेस पर 1 पुट किया तो यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है x प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इसको ऐसे लिखा है x प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोवाइडेड x कैन नॉट बी 0। रिजल्टेंट मिला एक्स स्क्वायर फिर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स लिखना कॉम्पिटिटिवली बहुत आसान है। तो यहां से अगर इसके फैक्टर्स लिखे जाए तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, x प्लस 6 एंड x प्लस 4। राइट हैंड साइड पर 0, तो यहां से अपने को दो रूट्स मिल गए, -6 एंड -4। तो इस तरह से हुआ ये कि जो इक्वेशन अपने को दी गई थी, एक इक्वेशन के टोटल चार सॉल्यूशंस मिले। पहला सॉल्यूशन था -15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 129 बाई 2। सेकंड सॉल्यूशन था -15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 129 बाई 2। फिर अगला सॉल्यूशन मिला -6 एंड लास्ट सॉल्यूशन मिला -4। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं।